गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए ना कि सेल क्या होता है, फिर सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है, ये स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सेल अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ की। मतलब कि जो हमारी लाइफ है उसका एक बहुत ही बेसिक सा, एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ये। अगर सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं होगी। मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। देखो, सबसे पहले सेल होएगा, सेल मिला के क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएंगे। सेल मिला के बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारे क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम किस में होता है, हमारे बॉडी में। तो फिर हमारी बॉडी फॉर्म में जाती है। तो जो सेल है ना, अगर सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं हो सकती। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल, बहुत ही ज़्यादा मतलब वन स्टेप है ये, हमारी बॉडी का फर्स्ट स्टेप है ये। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी किसने की, कब की और कैसे की। डिस्कवरी सेल की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया था, वो एक डेड कोर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे पार्टीशंस बने हुए थे उस कॉर्क में। अगर ये उनकी स्लाइड है, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे अपना सैंपल रखते हैं। तो जो ये सैंपल है हमारा, ये हमारा सैंपल है। तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। तो इन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, ये सेल हो गए। अब इन्होंने इसको सेल नाम दे दिया। किस पे ऑब्जर्व किया था, डेड कोर्क पे ऑब्जर्व किया था। कौन से सेल थे, कोर्क सेल्स थे, और वो भी डेड थे, लिविंग नहीं थे, डेड सेल्स थे। ऑब्जर्व किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब डिस्कवरी हुई थी, 1665 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा सेल। सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मैंने पहले ही बताया था। अब हम देखते हैं कि एक सेल में और एक ब्रिक में, अगर एक हाउस बनाना है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, ब्रिक्स होंगी। और अगर एक बॉडी बनानी है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल्स होंगे। सेल का स्ट्रक्चर और ब्रिक का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, हम वो देखते हैं। ये हमारे अनियन पील सेल्स हैं, अनियन पील सेल्स, और ये हमारी ब्रिक वॉल है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि इसमें डॉट्स बने होंगे और यहाँ पे डॉट्स नहीं है। अब ये देखिए क्या है, ये हमारा ये जो है, ये एक सेल है, ये सिंगल सेल। ठीक है, और इस पूरे की अगर हम बात करें तो ये है एक ग्रुप ऑफ सेल, ऑफ सेल ऑब्लिक टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। जब सेल्स बहुत ज्यादा ग्रुप में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एक सिंगल सेल है ये, और ये पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, जिसे हम टिश्यू कह रहे हैं। अब इसमें जो आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज लाइक हेड ऑफ द सेल। मतलब जो न्यूक्लियस परमिशन देता है तभी प्रोसेस हो पाती है सारे सेल में। ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म उसके अराउंड फ्लोट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती है, गोल्गी बॉडीज होती हैं। ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे सेल को वर्क कराती हैं। अब ब्रिक है, ब्रिक को कोई वर्क नहीं करना होता, सिंपल एक लाइन में उनको अरेंज किया गया है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ब्रिक्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता इनको, क्योंकि नॉन लिविंग और ये लिविंग है, सिर्फ ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म के हमारे शेप, साइज और स्ट्रक्चर पे, कि उनके शेप कैसे होती है, उनका साइज कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखते हैं शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, कोई
लिमिट नहीं है, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस भी हो सकते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। मतलब हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है तो बहुत सारे सेल्स होंगे, मिलियन ट्रिलियन बिलियन बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब, ठीक है। मैक्सिमम कहते हैं कि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि कितने ट्रिलियन होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे सेल है वो दो तरह के होते हैं, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मतलब ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर मीन्स सेल, सॉरी, यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारी सेल्स जिसकी बॉडी में होती है। अ बॉडी विच इज कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, तो हम क्या हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए। ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल, यूनी मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। अब those organisms which have single celled structural body is known as unicellular organisms. Unicellular organisms are primitive organisms and they also have single cell structure in their body. अब इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है कि इसका एग्जाम्पल आ सकता है हमारा अमीबा, एक सिंगल सेल है, ठीक है। और मल्टी सेलर में इसका एग्जाम्पल आ सकता है ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलर में एग्जाम्पल आ सकते हैं। अब इनके शेप के ऊपर बात आती है कि शेप कैसी होती है। शेप एक तो होती है स्पिंडल शेप, ठीक है, राउंड शेप, और एक होता है हमारा नर्व सेल, वो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, नर्व सेल। स्पिंडल शेप सेल्स, spindle shapes are like this. Spindle shaped cells are these cells, और ये इसका न्यूक्लियस, आरबीसीज, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स में। स्पिंडल शेप सेल्स जो होते हैं हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मसल्स पता है आपको, हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं, तो ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं। राउंड शेप कौन से होते हैं, आरबीसीज के होते हैं। राउंड, टोटली राउंड नहीं कह सकते, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स मीन्स जो देखने में तो सर्कुलर है, अगर आप इसे सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप इसे सामने से ऑब्जर्व करोगे तो ये सर्कुलर है, अगर आप इसे साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से है कि जो उसकी आउटर लेयर है, ये वाली जो लेयर है इसकी थिन है, और जो इनर लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसका पीस कट करते हैं तो इस तरीके से है कि हमारी आउटर लेयर थिक है, इसका हमने ये पीस कट किया है, तो ये वाली जो आउटर लेयर है ये हमारी थिक है और ये वाली थिन है, दैट्स इट। और नर्व सेल हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर आवर न्यूरॉन्स। This is our nerve cell, it is present in our nerves.
three types of cell: spindle, round, or nerve. Nerve cell is this. Spindle cells are present in our muscles, or round or biconvex cells are present in our RBCs. अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल में शूडोपोडिया. शूडोपोडिया क्या है? एक शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. इसका मतलब हुआ फॉल्स फीट, मतलब झूठे पैर या हाथ. इसका एग्जांपल लेते हैं हम अमीबा. ये हमारा अमीबा है. इसने देखा कि इसके पास एक फूड पार्टिकल है. फूड पार्टिकल, दिस इज न्यूक्लियस. इसने देखा कि इसके पास एक फूड पार्टिकल है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने अंदर खाने की कोशिश करेगा इसे. It increases structures like this. इसने क्या किया? अपने आप अपनी शेप चेंज करके यहाँ से एक फॉल्स हैंड या फिर फीट इसने बनाना स्टार्ट कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये इसे कंप्लीटली कवर कर लेगा. कवर कर लिया. अब इसके बाद ये इसने इसे अपने अंदर एंगल्फ कर लिया, मतलब इसने अपने पास इसे ले लिया, अपने अंदर इसे खा लिया. इट इज शूडोपोडिया. ये हमारी शूडोपोडिया है. ठीक है. शूडोपोडिया का ये यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे फूड अपना बना सके खुद से. इन्हें इसलिए अपना शूडोपोडिया बना के अपना फूड कैप्चर करने के लिए सब करना पड़ता है. ठीक. अब आता है हमारा साइज, कि साइज क्या क्या होता है सेल का. सबसे पहले हम एक स्मॉलेस्ट सेल भी होगा, एक लार्जेस्ट भी होगा. स्मॉलेस्ट सेल का साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर्स, और लार्जेस्ट का साइज होता है 170 माइक्रोमीटर्स टू 130 माइक्रोमीटर्स. जो लार्जेस्ट सेल है ये आप सभी लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रिच एग है. ऑस्ट्रिच एग. और जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है ये PPLO है, मतलब प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है. ये हमारे स्मॉलेस्ट सेल के अंदर आते हैं. अब इसके बाद क्या करना है हमें कि अब हमारे सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है. सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ. प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. ये प्लांट सेल बना रही हूँ मैं अभी. ये क्या हमारा प्लांट सेल है. ये हमारी सेल वॉल. ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस. और ये है हमारा साइटोप्लाज्म. ठीक है. ये प्लांट सेल है हमारा. तो ऐसे ही एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे. ये एक मतलब ओवरव्यू था सेल का. ठीक है. पार्ट्स ऑफ सेल हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.